So, welcome once again to the accountancy classes. Today, the topic we shall take is based on consignment. अगर सिंपल भाषा में समझें, आज की क्लास का टॉपिक है कंसाइनमेंट। एक बिजनेस का ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर जो ओनर होता है वो अपना गुड्स एक एजेंट को देगा, कस्टमर को नहीं। जो ओनर है वो अपना गुड्स एजेंट को देगा। लेट्स कॉल द वर्ड कंसाइनमेंट। दो पार्टीज होती हैं, वन इज कंसाइनर, अदर इज कंसाइनर। कंसाइनर गुड्स सेंडर, इसका काम है सामान बेचना। ही इज द ओनर, ही इज द प्रिंसिपल। वो ओनर है, प्रिंसिपल है, इसका काम है सामान बेचना। कंसाइनी को, कंसाइनी गुड्स रिसीवर है, सेलर है, एजेंट। द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज दैट कंसाइनर गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, कंसाइनी की जिम्मेदारी है सामान को बेचना कस्टमर को। कंसाइनर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंडिंग द मार्केट, सेल इन फार ऑफ प्लेसेस। कंसाइनर को मौका मिल रहा है सामान को बेचना दूर के इलाकों में, और कंसाइनी को फायदा है अपॉर्चुनिटी टू अर्न कमीशन विदाउट मच इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा कंसाइनर का है, सामान कंसाइनर का है। कंसाइनर की जिम्मेदारी है कंसाइनी तक सामान बेचना, कंसाइनी उस सामान को बेचेगा। The complete concept is about sending and selling. कंसाइनी वो सामान आगे कस्टमर तक फॉरवर्ड करेगा। अब जरा नीचे आके देखते हैं कंसाइनी को क्या मिलेगा। The commission earned by consignee. कंसाइनी जिसका काम है सामान बेचना, कस्टमर तक पहुंचाना ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तीन तरह के कमीशन उसे मिल सकते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन एज परसेंटेज ऑन सेल, जितना माल बिका उसका एक परसेंटेज कंसाइनी को डायरेक्ट मिल जाएगा। सेकंड, डेल कैडरे कमीशन। डेल कैडरे कमीशन, इस तरह का कमीशन तब मिलता है जब कंसाइनी क्रेडिट से उधार में बेचे गए माल की रिकवरी करेगा, प्लस बैड डेट, डूबा हुआ पैसा। अगर कोई पैसा डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी भी कंसाइनी पे है। तो डेल कैडरे इज एन एक्स्ट्रा कमीशन। ये कमीशन अलग से दिया जाएगा। क्यों? क्रेडिट से उधारी रिकवरी हो जाए, और बैड डेट जो पैसा डूब गया है या तो उसकी रिकवरी कर लो, नहीं तो ये सारा बैड डेट कंसाइनी के ऊपर आ जाएगा। अगर डेल कैडरे कमीशन नहीं दिया जाएगा तो सारा डूबा हुआ पैसा बैड डेट कंसाइनर पे आ जाएगा। डिफरेंस को समझिए। ऑर्डिनरी कमीशन तो कंसाइनी को मिलेगा ही मिलेगा माल बेचने के लिए, फॉर सेलिंग द गुड्स। ऑर्डिनरी कमीशन गिवन टू कंसाइनी, कंसाइनी को मिलेगा। डेल कैडरे कमीशन कंसाइनी को तब मिलता है जब वो उधारी की रिकवरी करता है और बैड डेट्स की जिम्मेदारी, डूबे हुए पैसे की जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर ये कमीशन नहीं है तो सारा बैड डेट कंसाइनर के ऊपर आ जाएगा। एक और कमीशन है स्पेशल कमीशन टू सेल एट हायर प्राइस। अगर कंसाइनी अपने दिमाग से जो गुड्स है वो हायर रेट में बेचता है तब उसे स्पेशल कमीशन भी मिलता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए दो लोग आपको पहचानने पड़ेंगे। कंसाइनर सामान भेजने वाला, कंसाइनी सामान रिसीव करने वाला। कंसाइनी की जिम्मेदारी है उसको बेचना और कैश और क्रेडिट सेल्स देखना। एग्जांपल देखिए, इस कहानी में कंसाइनर ए जो ओनर है जो गुड्स भेजेगा, सेंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीस। ए ने बी को, बी इज द कंसाइनी, कंसाइनर ए ने कंसाइनी बी को 1 लाख रुपए का सामान भेजा। 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, उसकी लागत, उसका खर्चा, और बी को ये सामान कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 1,30,000 में बेचना है। ए ने सामान भेजा, खर्चा है 1 लाख, बी को ये सामान 1 लाख रुपए का 1,30,000 में बेचना है, और इसके बदले में कंसाइनी बी अर्न्स ऑर्डिनरी कमीशन, से कमाने को मिलेगा ऑर्डिनरी कमीशन 10% की दर से। आप अनुमान लगाइए, एग्जाम्पल देखिए, 10% कमीशन से मिलेगा किसपे? सेल। सेल है 1,30,000 की, पूरा सामान बेच देगा तो उसे मिलेगा 13,000 रुपए। ये है कंसाइनमेंट की एक शॉर्ट स्टोरी। एक ऐसा ट्रांजैक्शन, एक ऐसा लेन देन जिसमें दो जने होंगे, सामान
भेजने वाला कंसाइनर, और कंसाइनी जो सामान लेगा और कस्टमर तक इसे पहुंचाएगा। फायदा क्या है? कंसाइनर को एक मार्केट मिलेगा और कंसाइनी को कमीशन मिलेगा। तीन तरह की कमीशन आपने देख ली है। ऑर्डिनरी, डेट कैट कब? जब कंसाइनी जिम्मेदारी लेगा, बैड डेट डूबे हुए पैसे की भी जिम्मेदारी कंसाइनी होगी। और स्पेशल कमीशन अगर कंसाइनी होशियार है और अगर वो एक्स्ट्रा में बेच लेता है। फॉर एग्जांपल अगर बी को कहा गया था 1,30,000 में बेचना, बट बी ने अपनी होशियारी से ये सामान 1,60,000 में बेचा एक्स्ट्रा में, तो बी को 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा परसेंटेज भी मिलेगा। वो है स्पेशल कमीशन। ये था इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट। ये समझिएगा, कंसाइनर माल बेचने वाला ओनर है, कंसाइनी गुड्स को बेचने वाला एजेंट है। यहां पर आपका पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।